बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का बानी चेयरमैन को रिहा करने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? अदालत ने मेरिट पर ऑब्जर्वेशन दी तो ट्रायल मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क। 3 गवाहान के बयानात बतौर सबूत पेश किए। बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा शरीक मुल्जिमान को जमानत मिल चुकी है। दीगर मुल्जिमान और बानी पीटीआई के मुकदमे में फ़र्क बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइंडिंग दे दी तो आपका केस खराब हो सकता है। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। बानी की रावलपिंडी अटक, हसन अब्दाल और टेक्सला के 43 मुकदमात में जमाने होना अभी बाकी है। नौ मई कौम का मुकदमा। आर्मी चीफ ने माफी की कोई बात नहीं की। 9 मई के मास्टरमाइंड समेत तमाम किरदारों को कानून का सामना करना होगा। ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात की, ना ही माफी का जिक्र किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मुसालिहत का कोई जिक्र नहीं किया। फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अफसोस की बात है कि सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। सुहेल वड़ाइश ने हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। ये ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। हमें तवील अरसे बाद अदालतों से रिलीफ मिला। सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पर पूरा बयानिया खड़ा किया गया। मुतादिद मकामात में बानी पीटीआई का नाम ही शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर डोगर कहते हैं झूठे मुकदमात और झूठी कहानियों के बावजूद सच सामने आ गया। जज साहिबान ने इंसाफ और हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए फैसला दिया। लतीफ़ खोसा ने कहा 26 मियानी तरमीम के खात्मे के लिए भी जिद्दोजहद करेंगे। बानी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड हैं। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। जमानत पर खुशियां मनाकर ये खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बानी पीटीआई को शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। बानी अदालत को ना बता सके अरबों रुपए मलिक रियाज को किस मद में दिए। वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर का बानी पीटीआई की जमानत पर रद्द अमल। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं सजा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की चंद मुकदमात में जमानत मंजूर की है। जमानत किसी को मुकदमात से बरी जिम्मा नहीं करती। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहम करार दे दिया। लिखा फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुदनुमाई और सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। चीन को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत हासिल है। चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाह हैं। तमाम अहम मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की सालमियत और इलाक़ाई खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के आज़म को सराहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद चीनी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वांग यी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। सी पैक फ़ेज़ 2 पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत हो रही है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया है। कराची में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश। एहसनाबाद, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे।
मंगू पीर, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में मूसलाधार बारिश ने थाने भी डबो दिए। थाना शाह फैसल कॉलोनी में रिपोर्टिंग रूम के साथ माल खाना भी डूब गया। रिकॉर्ड रूम में भी कई फीट पानी जमा, बरसों का रिकॉर्ड खराब हो गया। इदारा बराए अमराज़े क़ल्ब की पार्किंग और दाखिली रास्ते से भी निकासी आप ना हो सका। मरीजों और अमले को मुश्किलात का सामना। सिंध हाई कोर्ट के सामने सड़क पर भी बारिश का पानी मौजूद। दूसरी जानिब मेयर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। न्यू एम ए जिना रोड से मज़ार क़ायद तक मुआयना किया। म्यूनसिपल सर्विसेज को हंगामी बुनियादों पर शहर से पानी निकालने की हिदायत। कराची की बेशतर मार्केटों से बरसाती पानी निकाला जा चुका है। मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमिश्नर कराची की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हमारी तरजीह है। तमाम इदारे अवामी रिलीफ के लिए हम आहंगी के साथ काम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में बारिशों से 40 जानें चली गईं। कराची में बारिश वक्फे वक्फे से होती तो इतनी परेशानी ना होती। 1-1.5 घंटा बारिश हुई जिससे अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। बिजनेस सहूलत मरकज को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। अपने कस्टमर्स को मुतमईन करना वक्त की जरूरत है। बिजनेस सहूलत मरकज का दायरा कार पूरे मुल्क पे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, इब्तदाई तजुर्बात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन सकते हैं। हम कारोबारी मराकज़ को मकबूल, पुरकशिश और एक रोल मॉडल बना सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर मात्सुमोतो ओकीको से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान में दो तरफा ताल्लुकात, ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। सुथरा पंजाब को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर इस्तवार करने पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में जापान के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का बैनुल अक़वामी कंपनी मोरीनागा का दौरा, तहकीक और तरक्की के शोबों का जायजा लिया। मरियम नवाज की मोरीनागा कंपनी को पंजाब में डेयरी शोबे में सरमायाकारी की दावत। नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत और गोश्त की मकामी पैदावार में मंसूबों की पेशकश। वज़ीर आला ने कहा कि मोरीनागा के डेयरी तजुर्बात को पंजाब में मॉडल बनाना चाहते हैं। मोरीनागा की शराकतदारी से ज़राअत से वाबस्ता पंजाब की 63% आबादी को फ़ायदा होगा। अमनो अमान के क़याम में अफगानिस्तान का किरदार कलीदी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अफगान सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात में गुफ्तगू। तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़, मैशत के इस्तेहकाम, क़याम अमन के लिए दो तरफ़ा इक़दामात नागुज़ीर करार। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के किरदार पर तफसीली गौर। पाकिस्तान 2,53,40,000 अफरादी क़ुव्वत वाला मुल्क बन चुका है। पहली मुआशी शुमारी के नताइज जारी। मुल्क भर में 71 लाख इमारतों में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ जारी। सरकारी स्कूल 59%, प्राइवेट 41% हैं। पाकिस्तान में ओल्ड होम यतीम खानों की तादाद 3066 है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में रॉ के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक रावला कोट के रिहायशी उबैद जहांगीर ने भारी रकूम हासिल की। रॉ को बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन, हसास मकामात की तस्वीर फ्राहम की, जिसके बाद भारत ने 6 मई की रात को मुजफ्फराबाद की बिलाल मस्जिद पर मिसाइल हमला किया था। नस्ला टावर करप्शन केस। कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कादिर काका और दीगर मुल्जिमों को बरी कर दिया। इस्तगासा मुल्जिमों पर जुर्म साबित ना कर सका। बरी होने वालों में साबिक डायरेक्टर SBCA समेत 19 मुल्जिमान शामिल।